उन्होंने कहा कि ये जो वहां पर सीईओ की जो नियुक्ति है थपलियाल, ये पहले हमारे आईएएस वगैरह सीनियर जो होता था उसको बनाया जाता था सीईओ चारधाम उस समिति का। अब इन्होंने वो नियम बदल के और एक वो आदमी वो कह रहे हैं कि वो क्लास 2 के लायक भी आदमी नहीं है जो इन्होंने बनाया है, क्या ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये जो मंदिर समिति खेल रहे हैं, इनके अंदर का ज्यादा विवाद है ना कि, और इस विवाद में आप वहां के जो मूल लोग हैं जो अपना सब कुछ उसको समर्पित किए हुए हैं, बर्फ भी, बरसात भी, दुख भी, सुख भी, उस धाम के लिए। बाकी लोग तो अपने आते हैं चले जाते हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है। उनको बाईपास करके आप मंदिर को, उसका जो स्थान है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, वो पंडा पुरोहितों के बिना कहीं संभव है, हो ही नहीं सकता वो। लेकिन आप उन्हीं उसी जगह पर उनको नहीं पूछ रहे हैं। ये इसका संदेश जो जाना है देश में वो चार धामों के लिए, वो ठीक नहीं है। मुझे उसका है कि हमें उसकी प्रतिष्ठा जो है चार धामों की, उसको बनाए रखा जाना चाहिए। हो सकता है कि उसमें समिति में झगड़े हों तो उसमें तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। राजनीतिक झगड़ा है दोनों लोगों में, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बैठा के उनका सॉर्ट आउट करना चाहिए कि भाई आप चार धाम में क्यों उसको सारा वो कर रहे हैं। अब ठीक है, बहुत सारे चीजें हुई हैं, तो सोना पीतल हो गया है, तांबा हो गया है, वो भी भुला दिया लोगों ने, ये सब वो करते हैं। और इसके बाद वो QR कोड वाला मामला है, उस पर कुछ नहीं हुआ। ये नियुक्तियों का ये सवाल है, ये चीजें चलती रही है, ये रहेंगी आगे भी। अब जब राजनीति इस स्तर पर आ गई है तो ये हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति, ये नहीं आनी चाहिए। कम से कम चार धाम में ये नहीं आना चाहिए। अब वो ठीक कह रहे हैं कि 52 का, ये 52 का तो हमारे यहाँ ये बना था, वो तो काम हुआ ही नहीं है। वो तो हमारे पर्यटन मंत्री खुद आध्यात्मिक गुरु हैं, इतने भारी भरकम है, और हमको तब ये बताया गया था कि एक महाभारत कालीन सर्किट बन रहा है, और उत्तराखंड के 52 जो महाभारत कालीन है उस समय के, ये तो बैकुंठ धाम है ना, ये 5 पांडव तो यही गए थे, और उससे वो जुड़ रहे हैं वो सर्किट का। आज तक हमको पता नहीं चला वो सर्किट कहाँ गया। वो जो महेश शर्मा जब केंद्र में पर्यटन मंत्री थी तब की बात है ये, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये अच्छा नहीं है कम से कम उत्तराखंड के लिए कि उन चार धामों में इस प्रकार की राजनीति आ रही है। तो ये तत्काल हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। वो कांग्रेस भी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी को तो करना ही चाहिए, उनकी सरकार है, और इसका पटाक्षेप होना चाहिए। जिसने गलत किया है और वो गलत को सजा मिलनी चाहिए, वो बताया जाना चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे उस स्थान से। उसके भरोसा की बात है कि लोग, अगर आप उसको ठेस पहुंचा रहे हैं तो वो नुकसानदायक होगा। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? पुरानी परंपराओं के उल्लंघन की बात कही जा रही है और पंडा पुरोहितों के हकों को मारने का इल्जाम विपक्षों की ओर से लगाया जा रहा है। क्या आखिर ऐसा किया जा रहा है कि ये मुद्दा छिड़ गया, और एक जांच की बात क्या हुई कि विवाद शुरू हो गया? देखिए गरिमा जी, ये विवाद नहीं है। इस समय पर देश के अंदर और राज्यों में सनातन धर्म की संस्कृति की ध्वजवाहक पार्टी भाजपा है, जो ये कहती है कि हम सनातनी परंपराओं की रक्षा करने वाली पार्टी है, और चारधाम के अंदर पंडे पुरोहित भी भाजपा के और उसके अध्यक्ष भी भाजपा के। तो फिर ये झगड़ा किस बात का? ये लूट पे बंटवारे का झगड़ा है। ये कि जब कोई लुटेरा लूटता है संगठित होकर, तो उसके बंटवारे में झगड़े होते हैं, तब बड़ी गोलियां चलती हैं। अब क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीके से लूट मचाए हैं, इसलिए पंडा पुरोहितों के हक पर भी डाका पड़ रहा है, नियम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, और इन्हीं के दोनों अध्यक्षों का आपस में झगड़ा किस बात का? भाई आप कोई सनातनी धर्म की रक्षा तो कर नहीं रहे हो, और ये झगड़ा किस बात का? और यदि आप सनातन धर्म की परंपराओं के तहत मंदिर के संचालन कर रहे हो, तो फिर जनता के बीच में संदेश पॉजिटिव जाना चाहिए। अगर ये झगड़े दिख रहे हैं, जिस तरीके से गणेश गोदियाल ने चुनौती के साथ कहा है,
अगर वो सच कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फ्रंट में आकर अपनी सफाई पे कहना चाहिए। मगर दुख की बात है, अजय अजेंद्र हो या द्विवेदी जी हो, अब इनके भी झगड़े हो रहे, पंडे पुरोहित के भी झगड़े हो रहे। तो इससे साफ पता है जो पार्टी QR कोड लगा के चंदा खा जाए वो सनातन धर्म की कैसी रक्षक है, हम सब जानते हैं। जो पार्टी इन 4 धामों में पीतल पे सोना चढ़ा के ब्लैक को व्हाइट करने पे आमादा हो जाए, वो कैसे सनातन धर्म की रक्षा करती है? जग जाहिर है। तो 4 धाम यात्रा में चंदे पे लूट, दान पे लूट, मंदिरों की परंपराओं पर डकैती, अनदेखी, ये खुलेआम हो रहा है। यही कारण है कि भाजपा के नेता भाजपा पर ही आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष के नेता चुनौती दे रहे हैं, और यहाँ पर बैठे जो इनके प्रवक्ता हैं ये अगले बगले झांक रहे हैं। ये भाजपा का असली चेहरा है। मैं गरिमा जी आपको बता दूं, जो व्यक्ति नफरती होता है तो बाद में अपने परिवारों को बर्बाद करता है। ठीक उसी तरीके से भाजपा कर रही है। पहले हिंदू मुस्लिम, फिर मैदान और पहाड़, और अब ये सनातन और सनातन के बच्चों पर भी सरेआम ऊट पटांग आरोप लगा रहे हैं। अभी हमारा एक पत्रकार राहुल कोटियाल, उसे नक्सली कह रहे, जो बच्चे धरना दे रहे उन्हें नक्सली कह रहे, और धरने में मुख्यमंत्री स्वयं जाकर उनको प्यार कर रहे, उनकी बातें मान रहे। कहने का मतलब है इन 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी अपने किए वादों को बता नहीं पा रही है। इसीलिए अब ये जाती हुई सरकार में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जनता को जवाब देना है। इनसे बन कुछ नहीं रहा है, इसलिए आपस में झगड़े हैं। इस झगड़े को लूट के बंटवारे का झगड़ा कह सकते हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक घोटालों में, बेईमानी में, दलाली में संलिप्त है। इसीलिए ये झगड़े दिख रहे हैं। दुख की बात है कि 4 धाम जैसे पवित्र धाम के जो संचालक हैं, पंडे पुरोहित हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई के पीछे धन एकमात्र कारण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कितनी सनातन की पार्टी है ये जग जाहिर है। ये मंदिर नहीं छोड़ रहे, संसाधन नहीं छोड़ रहे, ये केवल लुटेरे हैं, राजनीतिक लुटेरे जनता में साबित हो चुके हैं। इनकी बौखलाहट अब आपस में झगड़ा करा रही है। देखते रहिए 27 में इनका क्या बुरा हाल होगा। जी गरिमा। चलिए ठीक है, एक अंतिम रिएक्शन जल्दी से जोशी जी का। जोशी जी, 27 में जो हाल होगा वो सबके सामने आ जाएगा, ऐसा कहना है यूकेडी से शांति प्रसाद जी का, और कहना है कि जनता जवाब दे देगी 27 में। हमारे परम मित्र हैं, विद्वान व्यक्ति हैं और जुझारू हैं, संघर्षशील हैं। जवाब तो जनता बार बार दे रही है। इसमें